मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 का अथवा वाला जो क्वेश्चन है वो मैं यहाँ कर रहा हूं आपके सामने। 3 क्वेश्चन का अथवा वाला जो पार्ट है वो कर रहा हूं। पहला भी हो सकता है, अथवा वाला कर रहे हैं हम। एक कक्षा परीक्षण में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। हमें नहीं मालूम शेफाली ने गणित में कितने लिए और अंग्रेजी में कितने अंक लिए हैं। तो हमने लिखा कि माना माना गणित में प्राप्त अंक बराबर x, माना अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर y। माना शेफाली ने गणित में x अंक फाइंड किए हैं और अंग्रेजी में y। और प्रश्नानुसार अंग्रेजी में और गणित में दोनों के अंकों का योग 30 है। दोनों के अंकों का योग 30 है, यानी x प्लस वाई बराबर है 30। इसे समीकरण 1 कह दिया। दूसरा दिया यदि गणित में दो अंक अधिक होते, तो भैया x उसने प्राप्त करें, 2 अंक अधिक होते तो x प्लस 2 हो जाते। गणित में x उसने प्राप्त किया, अगर 2 अंक और होते तो x प्लस 2 हो जाते। और अंग्रेजी में 3 अंक कम होते, तो अंग्रेजी में y उसने प्राप्त करें, 3 अंक कम होते तो y माइनस 3 हो जाते। तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। अंकों की गुणा कर देंगे तो वो 210 के बराबर आ जाता। शेफाली द्वारा दोनों विषयों में अलग अलग प्राप्त किए गए अंकों को ज्ञात कीजिए। शेफाली ने जितने अंक प्राप्त करे हैं दोनों विषयों में वो ज्ञात करना है हमें। यहां से ये देखिए आप कि इसमें x प्लस 2 अंक गणित में ज्यादा होते, y में 3 कम होते। अगर अंग्रेजी में 3 कम होते, दोनों की गुणा करते तो 210 आता। क्या यहां से हम ऐसा निकाल सकते हैं कि y इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स। तो पहले तो हम y की जगह पर 30 माइनस एक्स रख देते हैं, क्योंकि एक ही वेरिएबल को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो x प्लस 2 तो ये रहेगा, y की जगह हमने रख दिया 30 माइनस एक्स, माइनस का 3 ये पहले से है, बराबर के बाद में 210। x प्लस 2 ये रहा, 30 प्लस के और 3 माइनस के तो बचेंगे 27। 30 में से 3 गए, 27 बचे और माइनस का x बराबर 210। इस x की 27 में गुणा करेंगे तो आएगा 27x। फिर इस x की इस x में गुणा करेंगे, ये माइनस का, तो आएगा माइनस का x की घात 2। फिर इसकी जब इन दोनों में हो गई तो अब इसे छोड़ के इसकी करेंगे, 2 की 27 में करेंगे तो प्लस 27 दूनी 54, क्योंकि ये भी प्लस ये भी प्लस, ये प्लस ये माइनस, तो आएगा माइनस का 2x। और इस 210 को हम इधर लिया है बराबर से पहले, तो बराबर हो जाएगा 0 के। x की घात 2 है माइनस की, सबसे पहले हमने x की घात 2 लिखी माइनस की। अब हमारे पास 27x प्लस का और 2x माइनस के, तो 27 में से जब 2 घटा देंगे तो बचेंगे प्लस के 25x। 27 में से 2 गए तो 25x बचेंगे। और 54 प्लस का 210 माइनस के, तो 210 में से 54 माइनस करके देख लीजिए, 10 में से 4 गए 6 बचे, यहाँ बची 0, 0 कहोगे 10, 10 में से 5 गए तो 5 बचे, यहाँ बचा 1, यानी 156। 156 बचेंगे माइनस के, क्योंकि माइनस के नंबर ज्यादा हैं। 156 बचेंगे माइनस के। अब क्या करिए कि इसमें से माइनस कॉमन लेके उड़ा दीजिए। माइनस कॉमन लेके अगर हम उड़ा देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। 156 के फैक्टर कीजिए और उन्हें जोड़कर 25 लाइए। तो 156 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो आएगा 12 गुणा 13। 12 की 13 में गुणा करेंगे तो आएगा 156। 156 आएगा 12 गुणा 13, और 12 में 13 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 25, यानी 25 की जगह हम ये लिख सकते हैं। तो हमने लिखा x की घात 2 माइनस 12 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 156 बराबर 0। x की घात 2 माइनस 12x, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। बाहर ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो ब्रैकेट लगाएं या ब्रैकेट खोलें तो उसका चिन्ह बदल जाता है। माइनस का 13x और प्लस का 156 बराबर 0। दो दो के जोड़े बनाइए। पहले जोड़े से x कॉमन लिया तो बचा x माइनस 12, माइनस 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचा x प्लस इसको इस ये प्लस इस माइनस से माइनस हो जाएगा। 13 की भाग देंगे तो 12 बार जाएगा बराबर 0। x माइनस 12 एक जगह और x माइनस 13 एक जगह बराबर 0। तो एक बार तो हम करेंगे x माइनस 12 बराबर 0।
x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12, और x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13। या तो x का मान 12 है या फिर x का मान 13 है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसने कहा था कि अंकों का योग 30 है, यानी गणित के अंक और अंग्रेजी के अंक दोनों को मिलाकर जो उसके शेफाली के अंक आए थे वो थे 30। अब हम मान लेते हैं कि जब x बराबर 12 है, जब x बराबर 12 है, जब x बराबर 12, तो y बराबर कितना होगा? क्योंकि x प्लस वाई बराबर है 30 अंश, तो x की जगह 12 प्लस वाई बराबर 30, तो y बराबर 30 माइनस 12, 30 में से 12 घटाएंगे तो 18 बचेंगे। जब जब x बराबर 13 है, तो 13 प्लस वाई बराबर 30, तो y बराबर 30 माइनस 13, और y बराबर है 17। यानी अगर गणित में उसके आएंगे 12, गणित में 12 अंक आएंगे, अगर गणित में 12 अंक आएंगे, तो अंग्रेजी में 18 अंक होंगे। और अगर गणित में और अगर गणित में 13 अंक होंगे, तो अंग्रेजी में 17 अंक होंगे। ये शेफाली के अलग अलग मार्क्स निकाल दिए आपने। ये शेफाली के अलग अलग मार्क्स आ गए आपके पास। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तैयारी करिएगा। अब मैं आपके सामने इसका 4th क्वेश्चन करने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4th इसका, इसे मैं यहां से साफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 यह है कि 50 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से, तो ये हमने एक मीनार बना ली है। यहाँ पे माना ए भी कोई मीनार है जो 50 मीटर ऊंची है, माना ए भी कोई मीनार है जो 50 मीटर ऊंची है। 50 मीटर ऊंची मीनार की एक चोटी से खंबे के ऊपरी सिरे और आधार के अवनमन कोण, यानी यहां से बनेंगे अवनमन कोण। ये वाला है 45 अंश, और ये पूरा का पूरा है फिर 60 अंश। ये संगत समांतर कोण की परिभाषा से अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, एकांतर कोण कहलाएंगे ये। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये कोण बराबर होंगे। ठीक है बात। खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हमने माना माना खंबे की ऊंचाई h है। अगर ये खंबे की ऊंचाई h है, तो ये वाली ऊंचाई भी h ही होगी। फिर ये बचेगा 50 माइनस h, और इस दूरी को x मान लेते हैं, तो फिर ये वाली दूरी भी x हो जाएगी। अब हमारे पास यहाँ दो त्रिभुज हैं। कौन कौन से दो त्रिभुज हैं? एक तो त्रिभुज बन रहा है बी सी ई, तो चलिए पहले इसी में बात करते हैं। त्रिभुज बी सी ई में, त्रिभुज बी सी ई में tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर लंब की जगह आएगा बीई बटे आधार, आधार की जगह आएगा सीई। तो tan थीटा की जगह आएगा 45 अंश बराबर बीई। बीई का मान है 50 माइनस एक्स, बीई का मान है 50 माइनस एच बटे एक्स। tan 45 का मान होता है एक बराबर आ जाएगा 50 माइनस एच बटे एक्स, बटे एक मान के तिरछी गुणा करोगे तो x बराबर आ गया 50 माइनस एच, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास ए बी डी, तो त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में यह बन रहा है tan 60। तो अब पूरे कोण के लिए हम लिख देते हैं tan 60 बराबर tan थीटा बराबर लंब, तो लंब तो पूरा 50 है, आधार x है, बराबर होगा 50 बटे x। tan 60 का मान होता है √3 बराबर 50 बटे x, बटे में एक मान के अगर तिरछी गुणा करते हम तो √3x बराबर आ जाता 50, तो x बराबर आ जाएगा 50 बटे √3। अगर अंडर रूट बटे में आ रहा हो तो फिर उसमें विपरीत चिन्ह लेके, लेकिन यह चिन्ह ही नहीं है तो अंडर रूट वाली संख्या से गुणा और भाग कर देते हैं, तो x बराबर आ जाएगा 50 √3 बटे 3। √3 में गुणा होकर 3 हो जाएगी। यानी मीनार और खंबे के बीच की दूरी
50√3/3 मीटर है। अब बात हमें निकालनी है खंबे की ऊंचाई। तो खंबे की ऊंचाई का मतलब h, इसे रख देते हैं पुट इन वन, पुट इन वन, वन में रख देते हैं। तो x बराबर 50 माइनस h, तो x की जगह पे हम रख सकते हैं ये वाला मान, कितना 50√3/3 बराबर होगा 50 माइनस h। इस h को इधर ले आए और इन संख्याओं को इधर भेज दें, तो ये हो जाएगा h बराबर 50 माइनस 50√3/3। तो h बराबर इसके बटे एक मान के 3 एलसीएम लेंगे, 1 तिया 3, 3 पंजे 15, 150 माइनस 50√3, अंडर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, √3 मीटर। इतना ही रहने दीजिए, वरना √3 का मान रखेंगे उससे भी सॉल्व हो सकता है। एक क्वेश्चन और बचा, उसे और कर देते हैं और बस फिर ये मॉडल पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे साफ करता हूं यहां से। अब इसका क्वेश्चन का लास्ट कोई पार्ट है, 5 क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन और है बस। सुन लीजिए, एक वृत्त, एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर ये होगा, ये बन रहा है त्रिज्याखंड। और इसका कोण दिया जिसका कोण 30 अंश है, यानी ये वाला कोण है 30 अंश, ठीक है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसकी वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या आपको दी है r बराबर 4 सेंटीमीटर और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बराबर है 30 अंश। ये फॉर्मूला है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह रखेंगे हम 30 अंश बटे 360 अंश, पाई की जगह 22/7 इंटू आर, आर की जगह 4 की घात 2। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1/12 गुणा 22/7 गुणा 4 चौक 16, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, इस 6 से 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, 11 गुणा 8/3 गुणा 7। अब कुछ नहीं घट रहा, तो 11 अट्ठे 88 और 7 तिया 21, 7 तिया 21। अब 88 को 21 से भाग देना है, 88 को 21 से भाग देना है, तो 21 चौका 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, बचे 4, माइनस करा तो बचे 4। अब 4 में भाग जा नहीं रहा, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे, तो 21 एकम 21, 10 में से 1 गया 9 बचे, 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गए 1 बचा, दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ाई जा सकती है, तो 21 की लगभग 9 बार भाग हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, लगभग 9 बार भाग हो जाएगा। तो इसे राउंड फिगर में 4.2 भी कहा जा सकता है, लेकिन चलिए फिलहाल हमने रख दिया 4.19, 4.19 सेंटीमीटर की घात 2। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल सेंटीमीटर की घात 2। लेकिन आगे उसने एक छोटी सी बात और पूछी है, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो हमने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाला है, ये वाला है, ये वाला है। वो कह रहे हैं साथ में इसका भी बताओ, ये जो दीर्घ है। तो इसके दो तरीके हो जाएंगे, 360 में से थीटा घटा दीजिए 30 और यहाँ रख दीजिए 330 बटे, ये पूरा एज इट इज रहेगा। एक तरीका तो ये भी हो सकता है, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, वरना पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें से इसे माइनस कर दीजिए, वो भी हो जाएगा। तो मैं लिखता हूं दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, या तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर दीजिए, दीर्घ का आ जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस माइनस ये जो आपने अभी अभी निकाला है 4.19, पाई की जगह रखेंगे 22/7, 22/7 और आर की जगह 4 की घात 2 माइनस 4.19, तो 22/7 गुणा 4 चौक 16 माइनस 4.19, 22 की 16 में गुणा करते हैं, 22 की 16 में गुणा करते हैं,
तो 22 की और 16 की गुणा आएगी। 2 छिक्का 12, 12 का 2 हासिल किया, 2 छिक्का 12 और 1 13, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, 2 5 3 यानी 352। 352/7 माइनस 4.19। 352 को 7 से भाग करते हैं। 352 को 7 से भाग करते हैं। 7 पंजे 35, बचा ये उतारा 2, ना जाने की 0, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे। 7 या 21 कर दीजिए आप, कोई परेशानी नहीं। तो इसका आंसर आ गया 50.3। 50.3 माइनस 4.19। अब इसको ऐसे माइनस करेंगे। 50.3 में से 4.19 तो यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। 10 में से 9 गए तो 1 बचा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा और हासिल यहाँ ली थी, अब यहाँ लेंगे। 10 में से 4 गए तो 6 बचे, यहाँ बचे 4, दशमलव यहाँ आ जाएगा। तो इसका आंसर आया 46.11 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट में एक आध नंबर आगे पीछे हो जाए तो उससे कोई बात नहीं होती। आपका ये दूसरा वाला मॉडल पेपर पूरा हो चुका है। आप इसे तैयार कर लीजिए। तीसरे मॉडल पेपर की वीडियो आपके पास बहुत जल्दी पहुंचेंगी। ये सब आपको तैयार कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे तैयार कर लीजिए।